हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट फिलिप्सो पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमयी व हैरान कर देने वाली घटना की जिसके सामने एलियन और यूएफओ की घटनाएं भी फीकी लगती है। यह रियल घटना एक ऐसे रहस्यमयी व्यक्ति की है जो शायद पैरेलल यूनिवर्स या समय यात्रा करके आया था। गवर्नमेंट और प्रशासन ने भी इस घटना के सत्य होने की पुष्टि की है। यह रहस्यमयी घटना हैनेडा एयरपोर्ट टोक्यो जापान में घटी थी। उस दिन से एक व्यक्ति का रहस्य सुलझ नहीं पाया है और न ही कभी सुलझेगा। जुलाई 1954 में हैनेडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट टोक्यो दूसरे दिनों की तरह ही व्यस्त था। विमान लैंड और टेक ऑफ हो रहे थे। हर रोज की तरह वहां पर यूरोप से आया एक जहाज उतरा। विमान से उतर कर सभी व्यक्ति कस्टम चेकिंग की तरफ जा रहे थे। तभी कस्टम चेकिंग में एक रहस्यमय व्यक्ति का नंबर आया। वह करीब 25 से 35 साल का गोरा आदमी था। उसने अच्छी तरह से साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे। कस्टम अधिकारियों ने उस आदमी से जापान आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह जापान अपने किसी बिजनेस टूर पर आया है। उस आदमी ने पहले फ्रेंच भाषा में बात की, फिर वो जापानीज में बात करने लगा। पूछने पर उसने अपना वॉलेट कस्टम अधिकारियों को खोल कर दिखाया जिसमें कई सारे देशों की मुद्राएं थी। वह यह कह रहा था कि वह बिजनेस ट्रिप पर एक से दूसरे देश आता जाता रहता है। अभी तक पूछताछ में सब कुछ सामान्य था। फिर अधिकारियों ने उससे पासपोर्ट मांगा जिससे उस व्यक्ति के बारे में पता चल सके। आदमी ने बताया कि वो टोरेट देश का निवासी है जो फ्रांस और स्पेन के बीच में है। अधिकारियों को लगा कि ये व्यक्ति या तो मजाक कर रहा है या फिर उसने नशा किया हुआ है, लेकिन अधिकारियों ने जब उसका पासपोर्ट देखा तो वह हैरान रह गए। वह पासपोर्ट टोरेट देश द्वारा जारी किया गया था, लेकिन इस नाम का देश दुनिया में मौजूद ही नहीं है। अधिकारियों को लगा कि वो नकली पासपोर्ट है, लेकिन जब उन्होंने पासपोर्ट खोला तो उसमें फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, थाईलैंड और कई यूरोपीय देशों के वीजा स्टैंप लगे थे, जिसमें जापान का भी वीजा लगा था। वीजा की जांच की गई तो पता चला कि सारे वीजा स्टैंप असली थे, यानी कि वो व्यक्ति सच बोल रहा था। अधिकारियों ने पूछा कि कौन सी कंपनी से मीटिंग करने आया है, तब उसने ऐसा नाम बताया जिस नाम की कोई कंपनी जापान में मौजूद ही नहीं थी। वह व्यक्ति और ज्यादा संदिग्ध होता जा रहा था। तब अधिकारियों ने उससे और पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने पूछा कि वो कौन से होटल में रुकने आया था, तो उस व्यक्ति ने अपना होटल रिजर्वेशन दिखाया और जिस बैंक खाते से उसने होटल में एडवांस भुगतान किया था उसका कटा हुआ चेक बताया। परंतु पूरे जापान में ना तो उस नाम का कोई होटल था और ना ही कोई बैंक। फिर कस्टम अधिकारियों ने उस व्यक्ति को वर्ल्ड मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ स्थित है। तब उसने एक छोटे से देश एंडोरा की तरफ उंगली करी जो फ्रांस और स्पेन के बीच एक छोटा सा देश है। उसने आश्चर्यचकित होकर अधिकारियों को बताया कि इस नक्शे में गलत नाम छपा है। यहाँ एंडोरा की जगह टोरेड होना चाहिए जो 1000 साल से अस्तित्व में है। वह व्यक्ति खुद बुरी तरह डर गया कि यह उसके साथ हो क्या रहा है। फिर कस्टम अधिकारियों ने उसे अपने कब्जे में लेकर एक होटल के कमरे में ठहरा दिया और अधिकारी इसकी जांच में लग गए। उस कमरे को बाहर से लॉक करके 2 इमिग्रेशन गार्ड को तैनात कर दिया ताकि वो वहाँ से भाग न जाए। अगली सुबह एक ऐसी घटना घटी जिससे सब हैरान रह गए। जब अधिकारियों ने होटल का रूम खोला तो पाया कि वह व्यक्ति रूम में है ही नहीं। वह वहाँ से गायब हो चुका था। कुछ लोगों का मानना था कि वह व्यक्ति खिड़की से भाग गया होगा, पर रहस्यमयी बात यह थी कि उसका कमरा होटल की 12वीं मंजिल पर था और खिड़की के पास उतरने का कोई सहारा भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि कमरे की खिड़कियां अंदर से बंद थी और बाहर से लॉक था दरवाजा और दरवाजे के बाहर तैनात थे 2 गार्ड। तो आखिर वो व्यक्ति गायब कैसे हुआ? ये मामला और भी रहस्यमय तब हो गया जब उसकी चेकबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट जो टोरेट देश द्वारा जारी किया गया था वो भी कड़ी सुरक्षा से कस्टम ऑफिस से गायब हो गए। टोक्यो पुलिस और एयरपोर्ट अधिकारियों ने उसे ढूंढने में दिन रात लगा दिए, लेकिन फिर कभी उस व्यक्ति का कोई पता नहीं चल पाया। उसके वीजा स्टैंप की जानकारी से हर देश में उसकी खोज की गई, परंतु कहीं उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। वह व्यक्ति आखिर था कौन? वो आया कहां से? क्या वो टाइम ट्रेवल करके आया था या फिर पैरेलल यूनिवर्स से आया था वो? आपको क्या लगता है इस मैन फ्रॉम टोरेट के बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।